हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशनल हब में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ, जो कि यूपी पुलिस सीपी होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देर ना करते हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया विदेशी नागरिक इब्न तूता किस देश का था? पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया विदेशी नागरिक इब्न तूता किस देश से था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रांस, बी है तुर्की, सी है मध्य एशिया, डी है मोरक्को। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कृषि, बी है साहित्य, सी है समाज सेवा, डी है खेलकूद। 3 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1901, बी ऑप्शन है 1905, सी है 1903, डी है 1907। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें डी ऑप्शन आप लोगों का राइट है। 3 का डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 3212 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 7516 किलोमीटर। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है। बी 4 का बी राइट आंसर है। बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का वरुण, बी है पृथ्वी, सी है अरुण, डी है बृहस्पति। बताइए आप लोग क्या होगा आपका आंसर? तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका हिंद महासागर और जावा सागर, बी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, डी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी। बताइए लोग आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, बी है भारत और पाकिस्तान, सी है भारत और नेपाल, डी है भारत और चीन। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 2, बी ऑप्शन है 10, सी है 12, डी है 6। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मौलिक कर्तव्य, बी है मौलिक अधिकार, सी है राज्य के नीति निषेधक, डी है नागरिकता। बताइए आप लोग किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों का भाग 4 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, डी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों को सी ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन सी 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है आपका, जीएसटी के तहत कितने प्रकार के कर होते हैं? जीएसटी के तहत कितने प्रकार के कर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 2,
फर्स्ट ऑप्शन है 2 आप लोगों का, बी है 3, बी है 3 और सी है 4, डी है 5। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का महिला सशक्तिकरण, बी ऑप्शन है सिंचाई, सी है विद्युतीकरण, डी है शिक्षा। बताइए आप लोग किससे संबंधित है। तो ये आप लोगों का महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पंजाब, बी है असम, सी है महाराष्ट्र, डी है गुजरात। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का असम राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न। भारत में मुद्रास्फीति की दर मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है। कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक WPI, बी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और सी है शेयर बाजार सूचकांक, डी है विकास सूचकांक। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का 15 नंबर प्रश्न है। वित्तीय बजट 2024-25 के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्य घर युक्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने घरों को लक्षित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1 करोड़, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1 करोड़, बी है 2 करोड़, सी है 3 करोड़ और डी है 4 करोड़। बताइए आप लोग। इसमें आप लोगों का 1 करोड़ राइट आंसर है। 1 करोड़ राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जल दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 22 मार्च, बी है 22 अप्रैल, सी है 5 जून, डी है 7 मई। बताइए आप लोग। तो आप लोगों का 22 मार्च राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मिनी माता रोग का क्या कारण है। मिनी माता रोग का क्या कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कैडमियम प्रदूषित जल, बी है लेड प्रदूषित जल, सी है मरकरी प्रदूषित जल, डी है क्रोमियम प्रदूषित जल। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर है, मरकरी प्रदूषित जल। 17 का सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट है। सी। 18 नंबर प्रश्न। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत, बी ऑप्शन है चक्रवातों से, सी है समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, डी है ज्वार भाटा से। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर है। सी राइट आंसर है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न। बाकू किस देश की राजधानी है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का अजरबैजान, बी ऑप्शन है बोलीविया, सी है बारबाडोस, डी है चिली। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा। इसमें आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का खुशवंत सिंह, बी है चेतन भगत, सी है विक्रम सेठ, डी है अरविंद अडिगा। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर है। डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का UNDP, बी ऑप्शन है आप लोगों का UNFCCC, सी ऑप्शन है UNEP, डी है संयुक्त राष्ट्र महासभा। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा। इसमें आप लोगों का UNP राष्ट्र आंसर। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का भारत, बी है सिंगापुर, सी है नेपाल, डी है पाकिस्तान। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है भारत। ठीक है, इसमें आप लोगों का राइट आंसर है भारत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है। 38वें ग्रीष्म काल में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई थी। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी।
फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का गुजरात, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है हरियाणा। बताइए आप लोग कहाँ की जाएगी। ये आप लोगों का इसमें उत्तराखंड राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2024 में किस संस्था ने वास्तविक समय उत्तर निगरानी और उन्नत विश्लेषण के लिए ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे और नोड सिस्टम लॉन्च किया। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का आईआईटी मद्रास, बी है आईआईटी बॉम्बे, सी है आईआईटी रुड़की, डी है आईआईटी रोपड़। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कानपुर, बी है आजमगढ़, सी है शाहजहांपुर, डी है बदायूं। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें आंसर। तो इसमें आप लोगों का आजमगढ़ राइट आंसर है। आजमगढ़ राइट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश के कितने प्रकार की कृषि जलवायु है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की कृषि जलवायु है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 9, बी ऑप्शन है 11, बी है 15, डी है 12। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का 9 राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है। फर्स्ट ऑप्शन है बिजनौर, बी है प्रयागराज, सी है बलिया, डी है वाराणसी। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का बिजनौर राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कहाँ और कब गाया गया था। गाया गया था, बताइए आप लोग कब गाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है कब गाया गया था। कब गाया गया था। गाया गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कलकत्ता 1931, बी ऑप्शन है कलकत्ता 1896, सी ऑप्शन है दिल्ली 1950, डी है कलकत्ता 1911। बताइए आप लोग कब गाया गया था। तो ये आप लोगों का गाया गया था कलकत्ता 1911 में। डी ऑप्शन इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 के अनुसार किस विश्वविद्यालय को भारत का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय नामित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, बी है आईआईटी मद्रास, सी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, डी है आईआईटी बॉम्बे। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये आपका, यदि कोई साइबर अपराध होता है तो हमें तुरंत किससे संपर्क करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्थानीय पुलिस स्टेशन, बी है बैंक, सी है स्कूल, डी है किसी भी व्यक्ति से। इसमें आप लोगों का ऑप्शन है राइट आंसर है, ठीक है। ये है आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।